अगला सवाल आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर अब, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का इंतजार हर किसी को है। सबसे पहले कौन सी वैक्सीन आने की उम्मीद है? अब से पहले जो मेरे 3 पैनलिस्ट बोले हैं उन्होंने काफी हद तक क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने की ही संभावना है, और यह वैक्सीन बहुत जल्द अगले 2 से 3 महीने में हिंदुस्तान में लॉन्च भी हो सकती है, लगाई भी जानी शुरू की जा सकती है। डॉक्टर रवि मलिक, आपको भी ऐसा ही लगता है सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन जिसका नाम कोविशील्ड है यही आएगी? आप कैसे देख रहे हैं अगले 3-6 महीने में क्या होगा? डेफिनेटली सबसे पहले उम्मीद यही है कि ऑक्सफोर्ड वाली यूनिवर्सिटी वाली जो है हमारे पास में वैक्सीन आएगी। इसके फेजिक ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। 26,000 लोग जो हैं वॉलंटियर्स होने के बाद में उनके ट्रायल्स भी होने शुरू हो गए हैं। उसकी सेफ्टी एफिकेसी अप्रूव होते ही जैसे ही इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा तो ये वैक्सीन सबसे पहले आने की उम्मीद है। जहां तक मॉडर्ना और फाइजर्स की दिक्कत है, उनकी थोड़ी सी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट वगैरह में दिक्कत आएगी, बिकॉज जैसे फाइजर की वैक्सीन के लिए -80 डिग्री, जो कि बहुत, मानक जी आप इमेजिन करो -80 डिग्री हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ऊपर फ्रीजर होता है उसका टेम्परेचर भी नहीं होता। उस टेम्परेचर में दूर दराज के इलाकों में सब ट्रॉपिकल कंट्री हिंदुस्तान में पहुंचाना बड़ा मुश्किल रहेगा, तो वो शायद वैसे भी फिजिबल नहीं रहेगी। और सबसे पहले हमारे पास में ऑक्सफोर्ड की ही वैक्सीन आएगी। लेकिन यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा देश जो है वो बहुत सक्षम है। हमारे देश ने दूर दराज तक पोलियो पहुंचा के हमारे देश ने पोलियो को इरेडिकेट किया है। हमारा देश 1980 से जो है दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन पहुंचा के सब बच्चों को वैक्सीनेट कर रहा है। तो हमारी जो चैनल्स हैं, जो हमारी नालियां हैं, नलकियां हैं, जो कोशिकाएं हैं जो दूर दूर तक वैक्सीन पहुंचाती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल से के रेफ्रिजरेटर से शुरू होकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जाके, सब सेंटर से जाके रूरल हेल्थ डिवीजन और रूरल हेल्थ वर्कर्स तक पहुंचाने का काम जो है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। जैसे ही वैक्सीन इस सिस्टम में पंप की जाएगी तो ये वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। सिर्फ यही दिक्कत आएगी कि हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। अगर हम साल में 2 साल में 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ वैक्सीन का भी अगर हम बंदोबस्त करते हैं तो भी बहुत कम पॉपुलेशन है जो कि इससे कवर हो पाएगी और हर्ड इम्यूनिटी। तो इसके लिए बल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा चाहिए, और हमारे को केवल एक कंपनी की वैक्सीन से काम नहीं चलेगा। अब 2 करोड़ दे देंगे, 3 करोड़ दे देंगे, लेकिन 130 करोड़ के देश की अगर हमने हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी है और 60 से 70% करनी है तो डेफिनेटली हमारे को 2-3-4 कंपनीज की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और इंडिजिनस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। जहां तक कॉस्ट का ताल्लुक है, 500 रुपए की हो या 800 रुपए की हो, जान से कीमती कुछ भी नहीं है। और उसके बाद गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी आएंगी, बड़ा कुछ आएगा। मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट विल बी अ बिग इशू। बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट जो है वो 500-700 रुपए के आसपास। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है डॉक्टर मलिक, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। आपने कहा एक तरह की वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, 2-3-4 तरह की वैक्सीन या 2-3-4 कंपनियों का हमको सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या यह संभव है डॉक्टर मलिक कि यही वैक्सीन, क्योंकि इसका तो कॉपीराइट, इसका तो लाइसेंस सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला है, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने दिया है, क्या आप कह रहे हैं कि इस वैक्सीन का लाइसेंस और कंपनियों को दिया जाए, वो इसका प्रोडक्शन करें, या आप कह रहे हैं कि जो और वैक्सीन बन रही हैं सरकार वो वैक्सीन भी लगवाना शुरू करे साथ साथ? देखिए, सरकार को हर जगह पर टेंटिकल्स लगाने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरर्स और प्राइवेट प्लेयर्स को लाना पड़ेगा, और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी आके इसके ऊपर एकजुट होकर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। साथ में हमें दूसरी भी जो वैक्सीन हैं, चाहे वो मॉडर्ना है, चाहे वो फाइजर्स है, उसको भी ओपन मार्केट में लाना पड़ेगा। बेसिकली जो वैक्सीन हैं, बल्कि सरकार को डिफरेंट मोडालिटीज लेकर डिफरेंट वर्टिकल्स खड़े करने पड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी ये वैक्सीन जाए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी लगवा सकते हैं, गवर्नमेंट तंत्र से भी जाए। मुद्दा यह है कि हर व्यक्ति को 1300 मिलियन लोग बहुत ज्यादा होते हैं मानक जी, इनको अगर हम आज भी वैक्सीनेशन करनी शुरू करें और ढंग से करनी शुरू करें, दूर दराज के इलाकों में करें, 2 साल 3 साल लगेंगे। वो भी अगर शिद्दत के साथ लगे और सारी वैक्सीन हमारे हाथ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर मलिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मैं यही पूछने वाला था अपने पैनलिस्ट से कि अगर जनवरी में यह वैक्सीन इंडिया में लॉन्च हो भी जाती है, तब भी 130-135 करोड़ की पॉपुलेशन में, इतना लंबा चौड़ा देश है हमारा, गांव हैं, शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, पहाड़ हैं, खेत हैं, सबको पता है, रेगिस्तान है,
ऐसे में कोने कोने तक पहुंचाने में और इतनी वैक्सीन अवेलेबल करवाने में कम से कम 2, 3, 4 साल लग सकते हैं। डॉक्टर मलिक ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।